नमस्ते, गुड इवनिंग एवरीवन। आज फिर मैं एक नया फैक्ट्स के साथ आपके सामने आई हूँ। नया फैक्ट्स क्या है बोले तो आज इलीगल अफेयर्स एंड टू मेनी तलाक, डाइवर्स क्यों हो रहा, दुनिया में ज़्यादा तलाक क्यों हो रहा, तो ये क्वेश्चन कर लेना अपन। तो पहली चीज़ ने अपना वर्ल्ड वाइड में अपना कंट्री, अपना देश का मैरिज इंस्टीट्यूशन इतना अच्छा नाम है, एक बॉन्डिंग, अफेक्शन, रिलेशंस, तो दुनिया भर की बहुत अच्छा नाम है दुनिया में। ऐसा चीज़ अब नहीं रह रहा। फ्रीक्वेंटली डाइवर्सेस, 1 साल हो गए शादी हो के डाइवर्स, 5 साल हो गए डाइवर्स, 25 साल हुआ तो भी डाइवर्स लेने वाली है आजकल। क्यों क्यों? वी नीड टू थिंक। एक ही इसका रीज़न एक ही है, ईगो ईगो ईगो। क्या बोले तो पहले से ये जेंट्स को ईगो से पाल रहे। मेल ज़्यादा है, मेल सब कुछ कर सकते, मेल ओनली इज इम्पोर्टेंट इन द फैमिली, मेल मेल मेल। वो ईगो से क्या हो रहा, मेल पहले से जब से बचपन से उनका गुजारा हो रहा, स्कूलिंग हो रहा, कॉलेज हो रहा, मेल ईगो से हो रहा, जब जॉब कर रहे मेल ईगो से हो रहा, जब शादी कर रहे मेल ईगो से हो रहा। सो ये सब होने से क्या हो रहा, फीमेल को दबा दे रहे। हर एक स्टेज में जेंडर इक्वलिटी ही नहीं है, दबा दे रहे। तो ये एक कॉज है। मगर पहले से ही अपन फर्स्ट वीडियो से भी बताया, मैं पहले से अगर मेल ईगो नहीं है, ई बोथ आर इक्वल, फीमेल और मेल दोनों बच्चे इक्वल है, ऐसा परवरिश करे तो एक ये प्रॉब्लम नहीं रहता। तो ये एक सोचने का है सब फैमिलीज का, सब इंसान का, इधर मेल हो, फीमेल हो, बूढ़े, जवान, कोई भी हो, ऑल नीड टू थिंक अबाउट दिस फैक्ट। ओके, देन इलीगल अफेयर्स में क्यों हो जाते, क्यों फैमिलीज को सत्यानाश कर रहे, क्यों मैरिज का व्यवस्था खराब कर रहे? बिकॉज एक फैमिली में थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग आता वाइफ एंड हस्बैंड को, मैं ये कर रहा हूँ, ज़्यादा हूँ, मैं इम्पोर्टेंट हूँ, ये हूँ। वाइफ भी जब काम करती रहती तो वो बाहर भी काम करती, घर में भी काम करती, बच्चों को परवरिश करती, सब ज़्यादा ही करती, फिर भी मेल ना तुम कुछ भी नहीं करे जैसा निकाल के फेंकते, तो उनका भी वो हट होता ना। तो कभी कभी क्या हो रहा, तो झगड़ा हो रहा, लड़ाई होने से क्या हो रहा है, ये मेल समझता कि तुम क्या है मेरे लिए वुमेन, मेरे को बहुत बाहर मिल जाता वुमेन करके, वो इलीगल अफेयर रख लेता, एक बाहर वुमेन से एक दोस्ती कर लेता। दोस्ती कर लेने के टाइम ये सोचता क्या वो बाहर का वुमेन भी एक फैमिली के बीच में आके इलीगल अफेयर एक्सेप्ट कर रही, बोलते वो फीमेल कैसे अच्छा वुमेन होती। सोचने की बात है ना, एक गंदी वुमेन है, वल्गर वुमेन है, शी इज इंटरफेयरिंग इन द अदर फैमिलीज, अदर कपल, अदर फैमिली, खराब कर दे रही वो सोसाइटी का एक नंबर वेस्ट कैंडिडेट है। वो फैमिली भी बर्बाद, ये फैमिली भी बर्बाद। तो ये नहीं सोचता मेल, सो वो एंजॉय कर लेता, फन मोमेंट होता, फुल हो जाता, एक दिन जाके वो पुराना बन जाती, देन इलीगल अफेयर वाली वुमेन एक बार किक मारती, देन ये पर्सन को आता ख्याल, अरे मैं क्या कर दिए, हमारा फैमिली भी गए, ना घर का ना घाट का, और इन्हें भी गए। तो जब इनका हालत क्या होता, क्या फिर फैमिली एक्सेप्ट करते, बच्चे एक्सेप्ट करते क्या? इतना गंदा फादर है, इर्रेस्पॉन्सिबल फादर, हम लोगों को केयर ही नहीं लिया, हमारा माँ को केयर नहीं लिया, हमारा हालत पे हमारे को छोड़ दिया, ऐसा करके उनको वैल्यू मिलता क्या? नहीं मिलता। क्रॉस रोड के पे आके कट जाते। अगर अच्छा आदमी है, अगर फिर भी उनके ह्यूमैनिटी के दिल में ह्यूमैनिटी बचा, तो उन्हें सोचता हाँ मैं इतना दिन खराब करे, बुरा करे फैमिली के लिए, नाउ एटलीस्ट मैं कुछ फैमिली के लिए अच्छा करूँ, मैं फैमिली के लिए सोचो, फैमिली के लिए ज़िंदा हूँ, मैं अभी तक मरते दम तक फैमिली के लिए जीना, और मैं अपने आप को प्रूव करके बताना फैमिली को मैं सुधर गई, देन स्लोली फैमिलीज में एक्सेप्ट यू मेल को, ऐसा कर सकते। मगर कितना डिफिकल्टी है वो चीज़। अब इधर फीमेल को देखे तो फीमेल, हर एक फीमेल गलती नहीं करती, उन्होंने घरों में काम करते, सर्वेंट मेड जैसा काम करके बच्चों को पालते,
परवरिश करते, पढ़ाई जितना हो सके उतना, फ्यूचर देने के लिए देखते, उनके एंजॉयमेंट के लिए नहीं जाते बाहर, उन्होंने दूसरा मर्द करने अप्रोच नहीं होते, उन्होंने सेल्फ रेस्पेक्टेड वुमेन कितना हजारों में देखी, मैं हजारों लोगों से बात कर चुकी मैं। सेल्फ रेस्पेक्टेड वुमेन विल ऑलवेज वर्क हार्ड, उन्हें अपने आप का निभा लेते। ऐसा मर्द जैसे सिंपली दे शिल नॉट गो विद इलीगल अफेयर एंड ऑल दैट, वो सब नहीं करते लोग, केवल तो उनके उनके दिल अच्छे है, द वे शी थिंक्स इज गुड, कल्चर ऐसा है उनका, परवरिश ऐसा रहता, तो ये लोग सोचता क्या मेल नहीं सोचता, तो फीमेल सैक्रिफाइसेस विल बी लाइक दिस। मगर वो सोचे जब तक फैमिली कितना काइश लेके आती है वुमेन, हस्बैंड के साथ मेरे को ये पूरा मिलता, एंजॉयमेंट मिलता, फन मिलता, एक बॉन्डिंग मिलता, अफेक्शन मिलता करके, एक पहले लाइफ मैरिज तक होने के बाद उन्होंने ये घर में आके इतना होप से आती एक वुमेन, मगर ऐसा मेल, ऐसा पर्सन से कितना फीमेल का लाइफ बर्बाद हो रहा, ये सोचिए एक बार, है ना। तो अगर मेल भी करा भाई, फीमेल भी करेगी, कोई फैमिलीज में सोचती, रिच फैमिलीज में होता है पूरा, हस्बैंड करा हुआ तो मैं क्यों नहीं करूँ बोल के उनका सेल्फिश नेचर से उन्होंने चल जाती। फिर बच्चों का क्या हो रहा, बच्चों किधर जा रहे, बच्चों का पैसा है, बड़े लोग हैं, बुजुर्ग हैं, उन्होंने पढ़ाई तो हॉस्टल में डाल देते, पढ़ना लिखना पूरा कंप्लीट होता, वो बच्चों को ये बॉन्डिंग, अफेक्शन, ये मोरल्स, एथिक्स, वैल्यूज मिल रहा क्या? नो, नेवर। एक मैकेनिकल लाइफ लीड करते बच्चे। सो व्हाट दे आर मिसिंग बिकॉज ऑफ पेरेंट्स, व्हाट दे आर मिसिंग बिकॉज ऑफ दिस इलीगल अफेयर्स, आर यू थिंकिंग? वैसा है तो शादी क्यों करना, बच्चों को क्यों पैदा करना, बच्चों का फ्यूचर से क्यों खेलना? दैट नीड्स टू बी थिंक। हर एक व्यक्ति, वुमेन, फीमेल, बुजुर्ग, सब लोग सोचने की बात है। यू शुड क्वेश्चन योर सेल्फ, ये लॉजिकली ये क्या करेक्ट है, क्या ऐसा लाइफ लीड करना है? हॉनेस्टी बोलते क्या, लॉयल्टी है क्या फैमिली में, कपल में? नो, ऐसा चीज़ कट करना बोले तो बैठ के बात कर लेना, सबके लिए एक सोल्यूशन रहता। यू शुड सिट एंड डिस्कस में बहुत सारा फैमिलीज में क्या हो रहा, मेल उठ जाता, उसका मालूम होता उनका गलती है, उनका गलती कवर करने के लिए वो लोग भाग जाता सीन से, ही विल नॉट टॉक प्रॉपरली। सो ये नहीं करने का, दे शुड थिंक, बैठ के बात कर लेना, व्हाट वी नीड टू डू अपना फैमिली निभाने के लिए, वो बॉन्डिंग निभाने के लिए, अपना फैमिली साफ सोसाइटी में नाम से टिकाने के लिए क्या करना चाहिए, ये सोचना। ऐसा भागने से नहीं होता। बहुत सारे फैमिलीज में आई हैव सीन मेल रनिंग अवे फ्रॉम द डिस्कशन, पॉजिटिव डिस्कशन में नहीं आता, बिकॉज उन लोगों को नहीं होता, वो ब्रेन में नहीं रहता, एक ही धुन में रहता इलीगल अफेयर। वो औरत दिखता, फैमिली बच्चा नहीं दिखता, वो औरत ही दिखता, औरत औरत औरत। जब औरत कट होता, देन ही विल कम ऑन द रोड्स, देन ही विल कम टू द फैमिली, फैमिली का वैल्यू मालूम होता। जब तक फैमिली पूरा वैल्यू ही नहीं देता ना, ये हो रहा बहुत सारा बिकॉज ऑफ दैट। सो थोड़ा वुमेन है पूरा सेंटिमेंटल, क्यों डाइवर्स देना, एक बार मैरिज कर ली तो डाइवर्स नहीं देना करके, डाइवर्स दे के भी बच्चों को परवरिश कर सकते हो लोग, फिर भी नहीं देते, ऐसा गंदा पतियों के साथ ही निभा ले रहे हो लोग, फैमिली लीड कर रहे। कितना पिटिएबल सिचुएशन ऑफ दोज वुमेन, गलत भी नहीं करते उन्होंने, फिर पति को भी नहीं छोड़ते, फिर बच्चों को भी नहीं छोड़ सकते, कुछ भी नहीं, अपने आप को खुद सैक्रिफाइस करके फैमिली को लीड करते। ऐसा वुमेन को कोई आइडेंटिफाई कर रहे क्या? नो। फिर गंदा मैन प्रॉब्लम क्रिएट करता, गलती करता, इलीगल अफेयर करता, फिर मेल युग से मैं ग्रेट, मैं कुछ भी नहीं करा, मैं करेक्ट हूँ करके आर्गुमेंट करते। इज दिस करेक्ट? यू नीड टू क्वेश्चन। कितना फैमिलीज में हो रहा, फिर भी वैसा मेल को सपोर्ट करता मदर, वो बेटा करा गलती कर रहा, इलीगल अफेयर कर रहा, तो बहू क्या गलती करे, क्या की, इसलिए मेरा बेटा बाहर का ढूंढ लिया, बहू सीधा नहीं है इसलिए ढूंढ लिया। ये हरकत आना, ये मेल्स को बिगाड़ दे रहे। सो ऐसा मदर्स भी सोचना चाहिए, हाउ फार दीज मदर्स आर करेक्ट टू encourage bad sons, same
बैड डॉटर्स को भी इंकरेज नहीं करना चाहिए। मदर एक डॉटर गलती कर रही तो उसको स्टॉप करना, स्टार्टिंग में ही मना कर देना, स्मॉल थिंग में भी मना करना, उसको डांटना, सीधा रास्ता बताना। सो फीमेल का भी गलत रास्ता ठीक नहीं है। ऐसा नहीं कि मेल ही गलत करता, नो, देर आर मेनी फीमेल्स नाउअडेज हस्बैंड्स को मर्डर कर दे रहे इलीगल अफेयर के लिए। ये किधर है, न्याय है क्या? सो इधर फीमेल भी गलत कर रही है, मेल भी गलत कर रही। ऐसा फीमेल गलत करे तो फैमिली सपोर्ट मिल रहा, मेल गलत करे तो फैमिली सपोर्ट मिलता, उनका भाई बहनों का मेल सपोर्ट, मेल गलती करे तो उनका दीदी, हाँ मेरा ब्रदर करेक्ट है, उन्होंने जो भी कर रहे करेक्ट है, जो भी बोल रहे करेक्ट है। तो किधर, दैट्स रॉन्ग। अगर ब्रदर गलत करे तो जापड़ मारो, करेक्ट करो। अगर बेटा गलत है जापड़ मारो, देन ठीक करो। ये सब नहीं हो रहा दुनिया में। दीज ऑल थिंग्स फैक्ट्स मैं ऑब्जर्व करके बोल रहे, बहुत सारे फैमिलीज में दीज ऑल थिंग्स आर हैपनिंग इन द सोसाइटी। सो इस वजह से क्या हो रहा, फिनिश, डाइवर्स। 20 साल हुआ मैरिज होके फिर भी डाइवर्स। बड़ा बड़ा बच्चा होता, 16 साल का बच्ची होता, 18 साल का बेटा होता, फिर भी डाइवर्स हो रहा, स्प्लिट हो रहा ना। या बच्चों को लेकर फिर वुमेन मैरिज कर लेते क्या? नहीं, मेल तो ऐसा छोड़ के भी फिर और एक मैरिज और एक बार 3-4 भी कर लेता हूँ लोग। दैट काइंड ऑफ फूलिशनेस इज गोइंग ऑन इन द सोसाइटी नाउअडेज, है ना? सो व्हाट आई एम गोइंग टू, I mean, what I'm trying to say, convey to you all people, see, मेरे फैक्ट्स के जरिए आप सोचिए, ईगो नहीं रहना, मिलजुल कर बातें करना, फैमिली डिस्कशन करना, फैक्ट्स में अराइव करना, फिर गंदा चीज अवॉइड करना, बच्चों को भी प्रॉपर लाइन में चलाना। ये सब थोड़ा थोड़ा सिंपल चीज़ दिखता मगर नो वन इज फॉलोइंग। सो आई एक्सपेक्ट यू पीपल to take good things, my facts, ठीक है? सही, इधर मैं मेरे वीडियो रुक देती। थैंक यू।